हमारे साथ दो दो छात्र लीडर, एक दिलीप जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, एक अमन जी के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग इन लोगों ने पूरी बात रखी। एसएससी के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया और मेरे बच्चे की उम्र, पैसे सब खत्म होती जा रही है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्र कई दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसमें बीपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या कई अन्य मांगों को लेकर छात्र जो है वो धरना स्थल पर बैठे हैं। इसमें देखिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक पत्र लिखकर छात्रों की आवाज़ बनी और अगुवाई करते हुए राज्यपाल से मिलने जाते हैं। मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हैं और बड़ा बयान देते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सांसद पप्पू यादव, पहले वो बयान सुनिए। दो छात्र लीडर, एक जो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पटेल जी, पीएचई जी, दूसरा अमन जी, तीसरा दिलीप जी। हमारे साथ दो दो छात्र लीडर, एक दिलीप जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, एक अमन जी के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग इन लोगों ने पूरी बात रखी और उसमें उन्होंने स्वीकार किया, एक बात को छोड़ के, उम्र के मुद्दों को छोड़ के जितने मुद्दे थे, चाहे TR4 का मुद्दा, 70वीं बीपीएससी मुद्दा, लाइब्रेरियन का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 1 से 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकालेंगे, वेट का हम वैकेंसी निकालेंगे। एसएससी के बारे में उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि 55 लाख अभ्यर्थी का आवेदन अभी तक ये ले लिए, करोड़ों अरबों रुपया इन लोगों ने कमा लिया और मेरे बच्चे की उम्र, पैसे सब खत्म होती जा रही है। हर साल आप फॉर्म भरवाते हैं और आप उस पर निर्णय नहीं लेते। इस तरह हिंदी के मामले में आया, हमारे बच्चों ने दोनों ने बताया कि सर 12 to 15 से बाहर नहीं है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये गलत है। इस तरह सारे मुद्दों पर जब बातचीत हुई तो जो राजभवन से संबंधित मामले हैं, उन्होंने 90% को स्वीकार किया कि हम लोग अविलंब जो हायर एजुकेशन से संबंधित है उसको हम लोग तुरंत बात करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे और पटेल जी के नेतृत्व में जो स्कॉलर पीएचडी होल्डर बैठे हुए हैं, फिर से उस पर एक बार उनसे बुला करके वार्ता करेंगे। जो TR4, बीएसएससी, बीपीएससी, 70वीं परीक्षा, अन्य वैकेंसी को लेके जो दोनों लीडर और लगभग लीडर, अमन और दिलीप जी के नेतृत्व में जो सभी लीडर, हमारे साथ अभिषेक, सौरभ, हमारे साथ सहबाग, हमारी बेटी प्रीति, ये सभी लोग जो बच्चे यहाँ आए हैं और जो हमारे एक बच्चे हैं पीएचडी होल्डर, ये एक यहाँ पर पीएचडी होल्डर, सारे मुद्दों पर विस्तृत दीपक बाबू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर साहब
और उनके ओएसडी नदीम जी और हम तीन के साथ लगातार हमारे बच्चों ने अपनी बात पॉइंट वाइज रखी, जो मैं चाहूंगा सौरभ और सहवाग, पहले सौरभ बताएं कि क्या बात। तो आपने सीधे तौर पर सांसद पप्पू यादव को सुना है, जिन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मांगे जो है वो मान ली गई है। समय उम्र सीमा को लेकर के केवल उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि क्या अब यह सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या गर्दनी बाग में छात्रों का यह प्रदर्शन अब समाप्त हो जाएगा? क्या छात्र अब जो है वो वहाँ से जगह को खाली कर देंगे? इस तरह के सवाल जो है वो बड़े सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, आप राय दे सकते हैं। हमें इस तरह की खबरों के लिए सूर्य बिहार पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।